ओके, तो स्टार्टिंग विद लुकोडर्मा। तो लुकोडर्मा एक ऐसा प्रकार का त्वचा का रोग है जो आपने देखा होगा सफेद दाग की तरह आपको नजर आता है। और ये ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है। शुरुआत में कभी कभी ऐसा होता है कि एक शरीर का कुछ हिस्सा सफेद रंग का हो जाता है, और वो ना धूप में जलता भी है, उसमें धूप में जलन भी होती है। और साथ में शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। सही समय पर अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैलना शुरू हो जाता है। बेसिकली देखिए, जो हमारी जो भी स्किन है उसके अंदर मेलेनिन नाम का एक रंग द्रव्य होता है। रंग द्रव्य क्या चीज है? रंग द्रव्य वो चीज है जिससे हमारे स्किन को कलर मिलता है, मेलेनिन। ठीक है ना? तो जब ये रंग द्रव्य कम होना शुरू हो जाता है स्किन में, मतलब जो मेलेनिन मेलोसाइट्स बनाते हैं वो नहीं बन रहे हैं, तो उसको ये शो करता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये नॉन इन्फेक्शियस है, नॉन एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, कंटेजियस नहीं होती है ये, गैर संक्रामक बीमारी है। अच्छा, शुरुआत में होता है कि सफेद दाग जो है वो शरीर के मरीज के चेहरे, होंठ, हाथ, पैर, कोहनी आदि में छोटे छोटे धब्बों के रूप में पनपता है। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो छोटे धब्बे हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा दाग या धब्बा के रूप में ले लेता है। तो ऐसे ही है, मतलब छोटा छोटा सा दाग नजर आता है आपको। कभी कहीं पैर पे नजर आ गया, कभी चेहरे पे नजर आ गया, कभी किसी के टांगों के ऊपर नजर आ गया। फिर अगर आप उसको उस टाइम पे अगर आप नहीं ट्रीट करेंगे तो फिर ये सारे के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है? अच्छा, इसके प्रकार भी होते हैं, ये एक तरह का नहीं होता विटिलिगो। विटिलिगो जो है वो बेसिकली रंग और आकार पर निर्भर करता है। यूनिवर्सल विटिलिगो होता है जिसमें इस प्रकार का जो सफेद दाग है वो त्वचा में लगभग सभी हिस्सों को ही प्रभावित करता है। जो आप देख रहे हैं ना ये स्लाइड के ऊपर, ये जो सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है ये यूनिवर्सल विटिलिगो का बेसिकली पेशेंट है। ठीक है ना? फिर है सेगमेंटल विटिलिगो, जो सेकंड नंबर पे व्यक्ति है। इसमें सेगमेंटल का मतलब है सेगमेंट में होना। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स में, मतलब ये शरीर के किसी एक हिस्से के अंदर होता है। अधिकतर मामलों में 1-2 साल तक बढ़ता है और उसके बाद फिर ये अपने आप ही रुक जाता है। तो उसको बोलते हैं सेगमेंटल विटिलिगो। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सेगमेंटल विटिलिगो का मतलब है कि सेगमेंट में हो रहा है, किसी एक हिस्से में हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना? फिर है जनरलाइज्ड विटिलिगो। जनरलाइज्ड के अंदर ये सामान्य प्रकार का सफेद दाग होते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, कभी विकसित भी हो सकते हैं, किसी किसी पेशेंट के अंदर ये रुक भी सकते हैं। तो इस तरह से दोनों प्रकार से देखा गया है। फोकल विटिलिगो, फोकल विटिलिगो है जो सबसे पहला व्यक्ति आप देख रहे हो स्लाइड में। इस प्रकार का जो सफेद दाग है बहुत ही ज्यादा आकार में ना ये छोटा होता है। और ये बेसिकली आप देखोगे कि शरीर के कुछ खास हिस्सों में देखने को मिलेगा। चेस्ट रीजन में मिल सकता है आपको, कॉमनली चेस्ट रीजन में ज्यादा पाया जाता है। एक्रोफेशियल, जो ये व्यक्ति आप देख रहे हो कि थर्ड स्लाइड के अंदर थर्ड पे खड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ आपको चेहरे पे, हाथों के ऊपर और कभी कभी पैरों में भी मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्रोफेशियल विटिलिगो। तो ये टाइप्स ऑफ विटिलिगो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है कि आप किस तरह से आप ट्रीट करोगे। अच्छा, ल्यूकोडर्मा में रीजंस क्या है, प्रमुख कारण क्या है? देखिए, मेन कारण तो ल्यूकोडर्मा का बेसिकली होता है कि जो हमारा मेलेनिन है, जो रंग द्रव्य है हमारे शरीर में, वो जो मेलोनोसाइट्स नाम की जो कोशिकाएं बना रहा है वो त्वचा को प्राकृतिक रंग देती है। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और अपना काम करना बंद कर देती हैं, तब ये त्वचा का रंग बदलने लग जाता है। तो त्वचा पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो मतलब आपका जो डिजीज है वो मैनिफेस्ट कर रहा है बेसिकली। मोटा मोटी अगर आप याद करो तो किसी भी तरह का मानसिक तनाव, हार्मोनल चेंजेस, चोट लगना, जेनेटिक रीजंस, फिर प्रोफेशनल व्यवसाय क्या है, औषधियों के दुष्प्रभाव क्या है, इन सब चीजों से लुकोडर्मा जो है वो होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर कोई भी पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है तो ऑब्वियसली उस पेशेंट को लुकोडर्मा होने के काफी चांसेस है। मेलेनिन की कमी तो देखिए मैं बता ही रही हूँ आपको कि हमारे शरीर के अंदर जब भी रंग द्रव्य कम होता है
तब मेलेनिन कम होने की वजह से इस तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कुछ लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम देखने में मिलती है। फिर जेनेटिक होता है, जैसे कहीं दादा परदादा को किसी को हुआ है, तो उनकी फैमिली जो नीचे जीन्स है, जो प्रोजेनी है, उसके अंदर भी ये होने के बहुत चांसेस रहते हैं। फिर थर्मल बर्निंग होता है, जो ये जितनी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती है, मतलब जितने आपके फैक्ट्रीज वगैरह हैं जिसमें थर्मल हीट वगैरह रहती है, ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो हैं ये मेन रीजंस हैं लुकोडर्मा के। अच्छा, दुर्घटना में भी कई बार चोट ऐसी लग जाती है, एक्जिमा हो रहा है, त्वचा में खारिश हो रही है, उससे भी ये कभी कभी इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अल्सर हो गए, छाले हो गए, तो उनमें भी आपको देखोगे आप लुकोडर्मा होने के चांसेस होते हैं। सोरियासिस जिन लोगों को होता है उनको भी लुकोडर्मा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्किन पे अगर एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और एक बार लुकोडर्मा हो गया, अगर आप उसको बहुत शुरू के अंदर अगर आप कंट्रोल कर ले, तो 6 से 9 महीने के बीच में आप पेशेंट को बढ़िया ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। पर जितना पुराना है उतना ज्यादा पेशेंट को समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो ल्यूकोडर्मा के अंदर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि रीजन क्या है। जो मैं बार बार आपको ये चीजें बताने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम जब भी कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, हम जब तक उसके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करते, तब तक उस पेशेंट को उस मेडिसिन देने का कोई फायदा नहीं है। तो नहीं तो सेम कंप्लेंट्स आप देखोगे, पेशेंट्स को सेम कंप्लेंट के साथ आती है कि आप जब तक दवाई खा रहे थे तब तक ठीक थे, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम देखने में आती है, तो उसमें आपको रूट कॉज को पकड़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द रूट कॉज जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है। अब जब आपको लग रहा है कि पेशेंट को मानसिक तनाव के कारण लुकोडर्मा हुआ है और उसमें कोई भी इसके अलावा कोई भी और कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो ऐसे पेशेंट को आप न्यूरोशक्ति सिरप दीजिए। और न्यूरोशक्ति सिरप, कोई भी तनाव है, थकान है, स्मृति कम है, अशांति है और चिंता बहुत ज्यादा है, ऐसे पेशेंट को न्यूरोशक्ति सिरप बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और भोजन करने के 30 मिनट के बाद आप 1 चम्मच न्यूरोशक्ति मॉल्ट भी आप दे सकते हैं इसके साथ। तो ये जब आप कॉम्बिनेशन को आप डर्मी के साथ, एक्जिगो के साथ आप अटैच करेंगे, तो पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। देखिए, ट्रीटमेंट करना इतना इजी नहीं होता। अगर हम ये सोचे कि हम सिर्फ वही 3 दवाइयां देंगे और पेशेंट ठीक होते जाएंगे, हर 2 लोग, हर घर के अंदर अगर 4 लोग हैं, तो हर जो व्यक्ति है उसकी अलग अलग प्रकृति है। तो इसीलिए आपको हर एक पेशेंट का जो रूट कॉज है वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर हार्मोनल। हार्मोनल जनरली आप देखेंगे फीमेल्स में पाया जाता है कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप साथ में ल्यूको लेडीफिट के साथ डर्मी, एक्जिगो और सीबाथॉन या इम्यूनिटी प्लस का अगर आप कॉम्बिनेशन देंगे, तो पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है ना। फिर अगर उस पेशेंट को कोई औषधि का दुष्प्रभाव हुआ है और उससे उसके बाद इसको ये दिक्कत हुई है, तो आप थोड़ा सा पेशेंट को लिव टॉनिक दीजिए साथ में। लिव टॉनिक जो है वो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाता है। तो लिव टॉनिक के साथ साथ अगर आप इम्यूनिटी ऑयल का, इम्यूनिटी प्लस का कॉम्बिनेशन पेशेंट को देते हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा जरूर ज्यादा होगा। स्किन के ऊपर हमने जब भी काम करना है, तो हम पेशेंट को डर्मी, एक्जिगो ये तो देते ही देते हैं, पर साथ में अगर आपको लग रहा है कि उस पेशेंट का लिवर भी साथ में अफेक्टेड है, तो आप इम्यूनिटी प्लस या लिवसेट का कॉम्बिनेशन उसको दीजिए, पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट को आप जब परखेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज के ऊपर जब आप पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा भी होगा। सेकेंडली, उसकी बीमारी जड़ से जाएगी, क्योंकि बहुत बार पेशेंट का यही कंप्लेंट आता है कि मेडिसिन हम जब तक खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं और उसके बाद फिर हम वापस वैसे ही हो रहा है। वो क्यों है? क्योंकि आपने रूट कॉज नहीं पकड़ा है। आप जो डायरेक्ट मेडिसिन दे रहे हैं उससे सिर्फ उस पेशेंट की सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उससे रूट कॉज पे जब तक काम नहीं करेंगी, वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से नहीं जाएगी, ठीक है। इसी श्रृंखला के अंदर जो हम दूसरी आज प्रॉब्लम उठा रहे हैं,
SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल बहुत ही देखने में आ रही है। तो इसीलिए ल्यूपस को हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ल्यूपस जो है वो एक लंबे समय तक रहने वाला सूजन और जलन संबंधी रोग होता है। और ये बेसिकली कब होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जब भी आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम आपका जो टिश्यूज है और आपके ऑर्गन्स को नुकसान देने लग जाती है, और इसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है या जलन होती है, वो शरीर की कई अलग अलग प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। और इसमें क्या है कि आपका स्किन तो अफेक्ट हो ही रहा है, आपका जोड़ हो गया, आपके जो बोन्स हो गए, आपकी जो किडनी है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपका ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स है, ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो ऑटो इम्यून में क्या है कि आपका ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम ही जो है वो आपके ऊपर खुद ही अटैक करता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आती है। और ये धीरे धीरे स्किन के ऊपर तो अटैक आता ही है, धीरे धीरे ये सारे आपके ऑर्गन्स को, आपके टिश्यूज को और सेलुलर लेवल तक इसका जो इफेक्ट है वो देखने में मिलता है। और देखो ल्यूपस का जो निदान है ना वो बेसिकली मुश्किल से होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो लक्षण है और जो इसके संकेत हैं वो बहुत सारी और बीमारियों से मैच करते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहचानोगे कैसे? देखो, विशेष लक्षण है इसका कि चेहरे के दोनों तरफ गालों पर लाल व सफेद रंग का एक दाग सा बनता है, छोटा सा। फिर वो दाग जो है वो तितली के पंखों की आकृति की तरह, जैसे आप स्लाइड में भी अभी देख रहे हैं, तो ये तितली के पंखों की तरह इस तरह से आकृति बनाना शुरू कर देता है। तो ये इसका कार्डिनल सिम्टम है कि आप देख के पहचान सकते हैं कि भाई इसको तो ल्यूपस हो रहा है, ये ल्यूपस का ही प्रॉब्लम है। और इसके साथ एडिशनल आपको जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी वो आएंगी, थकान आ रही है, बुखार आ रहा है, छाती में दर्द है, आंखें सूज रही हैं, जोड़ों में दर्द है, अकड़न है, सूजन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनका याददाश्त कम हो रहा है, सिर दर्द का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम देखने में आती है, कॉजेज बहुत ही इसके आम है कि क्यों ल्यूपस होता है। सिंपल है, जब भी आपका इम्यूनिटी जो है वो अपने ही अगेंस्ट हो जाता है, मतलब आपके टिश्यूज पर अटैक कर रहा है, तब ल्यूकस विकसित होना शुरू हो जाता है। अच्छा, धूप की अगर रोशनी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से भी त्वचा पर ल्यूपस और घाव बन सकते हैं। क्या होता है ना, एक्चुअली ऐसा देखो, सूरज में तो हर बंदा काम करता है, पर जब आपकी स्किन पे ऐसी सेंसिटिविटी हो जाती है और आपका लिवर बहुत ज्यादा गर्मी सीक्रेट कर रहा है, बहुत ज्यादा हीट हो रही है उसके अंदर, तो उस टाइम पे अगर आपकी स्किन जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो इस तरह की वल्नरेबिलिटीज में आप फॉल कर जाते हो। फिर संक्रमण हो रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन आ रहा है, दवाएं आपने ऐसी खाई हैं, एंटी सीजर मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स आते हैं। ल्यूपस का खतरा आप ऐसे भी देखेंगे कि महिलाओं को ज्यादा होता है पुरुषों से। 15 से 40 साल की उम्र है इसके अंदर जिसमें ल्यूपस ज्यादा पाया जाता है। तो और ल्यूपस को हम एसएलई भी बोलते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटिक्स। तो देखिए, सिम्टम्स जो हैं इसके, लक्षण जो हैं, दो लोगों में इसके लक्षण समान नहीं होते। लक्षण है या संकेत है अचानक से या कई बार धीरे धीरे भी विकसित हो जाते हैं। और ये लक्षण कई बार बहुत ही सौम्य होते हैं, कई बार अक्यूट होते हैं, गंभीर होते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो ल्यूपस के कॉमन सिम्टम क्या है? अगर किसी पेशेंट को फटीग हो रहा है, ठीक है, और फटीग का मतलब है कि जल्दी उसको थकावट ज्यादा हो रही है, सिर दर्द रह रहा है, अल्सर बन रहे हैं, उसके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा अल्सर बन रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं अल्सर। ठीक है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई रैश है, जो मैं आपको बता ही रही हूँ कि फेस पे बटरफ्लाई रैश होना शुरू हो जाता है। फिर जॉइंट्स पेन, उसके पेशेंट के जो जॉइंट है वो साथ में पेन होना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस देखने में आता है, लंग्स में पानी भर जाता है, फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब है कि जब भी बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है तो पेशेंट की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। वेट लॉस, वेट गेन देखने में आया है, और रेनॉल्ड्स डिजीज भी देखने में आती है, इसमें हाथों के ऊपर स्वेलिंग और पेन आनी शुरू हो जाती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं, इसमें से कोई ना कोई
सिम्टम किसी को कम किसी को ज्यादा पेशेंट को देखने को मिलता है, लेकिन जो सिम्टम से आप खास इसको पहचान सकते हैं वो है बटरफ्लाई रैश। ठीक है। कॉजेस अगेन ईस्ट्रोजन मतलब हार्मोनल डिस्टरबेंस है, इन्फेक्शन है, यूवी लाइट के अंदर आप ज्यादा रह रहे हैं, आसपास स्मोकिंग है, मेडिकेशन आप कोई ले रहे हैं उसका कोई आपको साइड इफेक्ट हो गया है, जेनेटिक्स एक अलग से है, 15 to 45 की एज में ये जो ल्यूपस है वो पाया जाता है। ठीक है। और इस स्लाइड में आपको वही देखने को मिल रहा है कि ल्यूपस के कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे साइड इफेक्ट्स। तो आप देख रहे हैं ल्यूपस के आपके लंग्स के अंदर प्यूरिसी कर देता है, किडनी में प्रॉब्लम कर देता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम कर देता है, और आपके टिश्यूज में प्रॉब्लम करता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है, आपकी कैपिलरीज को कमजोर कर देता है, आयरन लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड का भी गड़बड़ होने की काफी टेंडेंसी पाई गई है, स्किन के ऊपर रैशेज होना, ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है, मतलब आपकी जो हड्डियां हैं उसको और भी ज्यादा कमजोर करने का ल्यूपस में काफी एक कैपेसिटी है। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको आपको लग रहा है कि ल्यूपस आ गया है, तो सबसे पहले एक चीज का आपको जो मेन ध्यान देना है कि ऐसे पेशेंट को आपने कोई भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाली मेडिसिन नहीं देनी है। मतलब आपने उसको कोई भी इम्यूनिटी प्लस नहीं देना है, गिलोइगन पट्टी नहीं देनी है, ठीक है ना, सीबकथॉर्न नहीं देनी है, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है। सिंपल मेडिकेशन दीजिए उसको, लिवर रिलेटेड मेडिकेशन से शुरू करिए, और डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम अगर ऐसा पेशेंट है जिसको आपको लग रहा है कि लंग्स के अंदर पानी भर गया, सिंपल आयुष को टैबलेट लगाइए साथ में, और पंचतुलसी का कॉम्बिनेशन के साथ में उसको मेडिसिन दीजिए। ऐसे ही आपको लग रहा है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसको स्टोनामृत और एल्काफिन आप दे सकते हो। एक चीज मैं इसमें आपको अगेन मैं बताना चाहती हूँ, स्टोनामृत का नाम स्टोनामृत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किडनी पेशेंट को ऐसे को नहीं दे सकते हो जिसके स्टोन नहीं है। जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ये जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये बहुत जगह जाती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टोन है तभी स्टोन अमृत देना है। आप अदरवाइज भी अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो पेशेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं। फिर अगर आपको लग रहा है कि जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंट के बाकी सिम्टम्स देखते हुए उसको कैल्शियम ब्रो या बोन हेल्थ लगा सकते हो सर। ठीक है। ऐसे ही हार्ट का प्रॉब्लम है, वो हृदय रक्षक ले सकता है साथ में, हृदय रक्षक से ही उसकी जो कैपिलरीज है उसमें भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। अगेन ऑस्टियोपोरोसिस का अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी आप पेशेंट को कैल्शियम ब्रो दीजिए, बोन हेल्थ का कॉम्बिनेशन साथ में लगाइए। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जिसके आपके जो पेशेंट के ना मुंह के अंदर आप देखेंगे कि मुंह के अंदर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप साथ में लिप सिरप दे सकते हो, लिपसिड दे सकते हो, उससे पेशेंट को राहत मिलेगी। तो ल्यूपस में बहुत ध्यान से मेडिसिन देनी है क्योंकि किसी भी मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके। उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट जो हम ला रहे हैं बेसिकली जो तो हमने ये सारी बात का प्रॉब्लम आता है वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को क्या बोलते हैं, शीत पित्त भी बोलते हैं। अर्टिकेरिया एक ऐसा पित्त है जिसमें आप देखोगे कि दफ्फड़ पाए जाते हैं, दफ्फड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये एक ऐसा चर्म रोग है, बेसिकली एलर्जी रिलेटेड चर्म रोग है ये। और सर्दियों में भी ये ज्यादा पाया जाता है, सर्दियों में बहुत लोगों को इसकी समस्या हो जाती है, और चकत्ते हो जाते हैं इसमें शरीर में लाल रंग के, आपको स्लाइड पे भी देखने को मिल रहा है कि जो सर्दियों में बहुत से लोगों को ये समस्या होती है, गहरे लाल रंग के छोटे बड़े चकत्ते उभर आते हैं जिसमें लगातार तेज खुजली होती रहती है। और ये जो कई बार शीत पित्त में इतनी तेज खुजली होती है कि पेशेंट को खुजलाते खुजलाते पेशेंट के अंगों में जलन होने लग जाती है, ऐसा भी देखा गया। और इसमें क्या होता है, शरीर में हीट बढ़ती है एक्चुअली, पेशेंट के शरीर में हीट बढ़नी शुरू हो जाती है, खाना नहीं पच रहा है। समझ रहे हो आप, हीट बढ़ने का क्या मतलब है कि पेशेंट का जो एसिडिक लेवल है बॉडी का वो बढ़ रहा है, और एडिशनली आप देखोगे कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया, इंडाइजेशन हो गया, गैस की समस्या होगी, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती है। फिर प्रदूषण से भी ये बढ़ जाता है, प्रदूषण से बहुत बार हमने देखा है कि ये चीजें बढ़ रही हैं, अर्टिकेरिया जैसी, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना स्लाइड के ऊपर, इस तरह के ये लाल रंग के चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं। फिर प्रदूषण से भी होते हैं कई बार
कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है, जो सेंसिटिव लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, उनमें ये देखा गया है। फिर दवाइयों का रिएक्शन हो जाता है, कई बार हम कोई ऐसी दवाई खाते हैं जिस जो हमें सूट नहीं करती है, ठीक है ना, और उससे क्या होता है कि रोग तो ठीक हो जाए, लेकिन उस जो दवा का जो उसका तत्व है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो फिर वो दवा का रिएक्शन हो जाता है। जनरली जैसे आप देखोगे, जो लोग बेचारे कैंसर से पीड़ित हैं, जो कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों के अंदर ये इस तरह का रिएक्शन देखा जाता है। अच्छा, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से भी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, वैसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये अर्टिकेरिया बहुत ज्यादा कॉमन है। ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से धप्पड़ आने शुरू हो जाते हैं। टाइप सिंपल है, दो तरह का है। एक्टिव अर्टिकेरिया होता है, एक पैसिव अर्टिकेरिया होता है। एक्टिव का मतलब ये है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन 6 हफ्ते या उससे कम रहता है। तो आप देखेंगे चेहरा, गर्दन, उंगलियां, पैरों की उंगलियां ज्यादातर प्रभावित होती है, एकदम से रिएक्शन आता है किसी भी चीज का, ठीक है ना। तो ये एक्टिव अर्टिकेरिया के अंदर बेसिकली आपको इन जगहों पर दिखेगा कि ज्यादा इफेक्टिवनेस है। फिर उसके साथ ही अगर आप देखेंगे पैसिव वर्टिकेट। अच्छा, एक्टिव का एक और चीज है कि इसमें अगर आप बहुत ज्यादा खुजलाओगे ना, तो खून भी निकलने लग जाता है, और ये रोग खुजलाने से और बढ़ता जाता है, तेजी से और फैलता है। और इस रोग के जो भी कारण हैं वो तो चलो वही है, लेकिन मूल रूप से शरीर में जो हमारा हिस्टामिन नाम का एक जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, वो शरीर में प्रवेश करने से ये रोग हमारे शरीर पर उभरने लगता है। और सबसे बड़ा कारण जो इसमें देखा गया है वो है बेसिकली कि टेम्परेचर चेंज। बहुत बार देखा गया है कि सर्दियों में जब हम तेजी से चलते हैं और एकदम दौड़ लेते हैं, तो शरीर अचानक, बाहर ठंड है लेकिन आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उससे क्या होता है कि शरीर गर्म होने लग जाता है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज है बेसिकली, कि गर्म से ठंडा होना या ठंडे से गर्म होना, इससे जो शीत पित्त है वो उभर आती है। तो सेम वे है कि गर्मी में अगर आप एकदम बाहर आओ और एकदम से आप ठंडा ले लो, तब भी इस टेम्परेचर चेंज से इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो देखने में आती है। अच्छा, फिर पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो रही है। कुछ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खाना बाहर का खाते हैं, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, उनके भी आप, अच्छा बेसिकली आप देखेंगे गर्म चीजों के सेवन से होता है ये। जो कई लोग होते हैं जैसे बहुत ज्यादा आप देखेंगे अदरक का सेवन कर रहे हैं, चरपरी चीजें खा रहे हैं, इमली की चटनी खा रहे हैं, और विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में भी जो खट्टी चीजों के सेवन से भी इसको देखा गया है कि ये जो स्किन का प्रॉब्लम है ये बढ़ जाता है। तो पाचन तंत्र की बेसिकली प्रॉब्लम से ये बढ़ता है। और क्रॉनिक अर्टिकेरिया जो है, जैसे मैं बात कर रही थी कि दो प्रकार का अर्टिकेरिया है, तो एक तो एक्टिव है और क्रॉनिक है जो 6 हफ्ते से ज्यादा रहता है। मतलब 6 हफ्ते से ज्यादा पेशेंट जो है वो परेशान है अर्टिकेरिया से। तो वो जो शीत पित्त है वो बेसिकली ये 6 हफ्ते से ज्यादा रहता है। ओके। और इसमें एक और चीज है, ये देखिए सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स सिंपल है, जो रेज्ड वेल्स है, मतलब रेज जो ये आपके दप्पड़ है, ये वेल डिफाइंड बॉर्डर के साथ रेज्ड है। रेडनेस है, इचीनेस है, रैश है जो वाइट हो जाता है अगर प्रेस किया हो, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो नॉर्मल भाषा के अंदर तो बेसिकली आपको इस तरह की जो सेंसिटिविटी है, इस तरह की सेंसिटिविटी देखने इम्यूनिटी प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन जो आपका खान पीन है इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो आप इम्यूनिटी प्लस का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। जलन वगैरह है तो आप एम्ब्रोसिड दे सकते हो साथ में, या एम्ब्रोलिस का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, कुछ भी पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से। अगर पेशेंट को साथ में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप एम्ब्रोसिड, लिवसिड, इम्यूनिटी प्लस के कॉम्बिनेशन के साथ में आप डर्मी एक्जिगो लगाइए पेशेंट को, तो पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा।
और अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को बाहर का खाना खाने की आदत है, उसको थोड़ा रक्तशोधक सिरप का एक कोर्स करा दीजिए, तो उससे भी पेशेंट के जितने टॉक्सिन्स हैं ब्लड में से वो साफ हो जाएंगे। देखिए, जो स्किन है उसका जो मेन रीजन है वो सिर्फ इतना है कि आपका जो स्किन, जो लिवर है वो बेसिकली वो साफ होना चाहिए। ठीक है ना? तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन आई विल रिपीट कि आप जब भी कोई भी मेडिसिन देते हैं, वाइटियम की कोई भी दवाई देते हैं, किसी भी पेशेंट को आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उस पेशेंट को आप रूट कॉज साथ में ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच मैम। रूट कॉज आई होप 996 लोग हम लोग हैं और 1 के बार बार टच कर रहा है। बट थोड़ा सा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए समय का हम सम्मान नहीं करेंगे तो समय हमारा कभी भी सम्मान नहीं करेगा। और आप सब लोगों को पता है अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है, और स्पेशली इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अधूरा ज्ञान ही ट्रांसफॉर्म और डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। सो मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली अगर आप लोग बहुत ही सीरियस हो अपने लाइफ में कुछ वाकई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ऑन टाइम आप वेबिनार ज्वाइन कीजिए। वेबिनार की टाइमिंग 8 बजे है। मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स में चीजें स्टार्ट हो जाती है। ओके, बट ये मत कीजिए कि यार प्रोग्राम मीटिंग चालू हो गया होगा ज्वाइन कर। सो अगर आप वाकई ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्रोग्राम को, वेबिनार को आप प्रायोरिटी दीजिए। और आपके लिए ये प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है ताकि आप एज अ स्टूडेंट वेबिनार में आए, खुद को एजुकेट करें, फिर सेकंड स्टेप आप पार्टिसिपेट करें क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल इज मस्ट। आप मंडे को प्लान सुनने के लिए आइए, फिर एक दिन आप एज अ गेस्ट, एज ए होस्ट बनकर आइए खुद भी प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट करना बहुत ही जरूरी है। सो पूजा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट हम सबों को डेप्थ जानकारी दिए, डेप्थ नॉलेज दिए। सो माय डियर लीडर्स, आई होप आप सब लोग न्यू वाताहरी वटी का ऑर्डर लगा रहे होंगे, अपडेटेड वाताहरी वटी का ऑर्डर लगा रहे होंगे, और आप सब लोगों को अपडेटेड वाताहरी वटी भी मिल रहा होगा। सो 1 तारीख से ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, बट 2 को गवर्नमेंट हॉलीडे होने की वजह से 3 तारीख यानी कि यस्टरडे, कल से सारे प्रोडक्ट डिस्पैच स्टार्ट हुए हैं, यानी कि अगले 4 से 5 दिन में बाजार में हमारा प्रोडक्ट सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। एंड आई होप कि अभी जो हमारा अपग्रेडेड वाताहरी बटी है, इससे आप सब लोग बाजार में देंगे, इसका फीडबैक लेंगे, तो आप सबका बिजनेस 10x होने वाला है। और अभी मैं वेबिनार के बाद आप लोगों को जो बैच आप लोगों को आ रहा है, सो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। उस बैच का ग्रुप में आप लोगों को लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट आपके पास आने से पहले लैब टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों के पास अभी आ जाएगा। और इसी तरीके से हर महीने का लैब टेस्ट रिपोर्ट आप लोगों के पास रहेगा। इवन आप प्रिंट करके उसको फाइल करके भी रख सकते हैं, यानी कि कंपनी ने पिछले 7 महीनों में बहुत ही डेप्थ काम करके, बहुत ही डीप काम करके, ताकि हमारे लोगों का करियर पे एक जरा खरोच भी ना आए, तो इतना सारा चीज करके हम लोगों ने तैयारी किया है। और इस प्रोडक्ट पे तो आप सब लोगों को पता है कि जो बुरी नजर वाले हैं, तो होता है ना ट्रक में लिखा रहता है तेरा मुंह काला, तो ये फिलोसफी फॉलो करना बहुत जरूरी, इसलिए हमने एक एक बैच को विद लैब टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही मार्केट में फॉरवर्ड करने की प्लानिंग की है। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास वैसे तो 1 वीक पहले आ गया था, बट हम लैब टेस्ट के लिए भेजे थे, लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही हमने बिलिंग स्टार्ट की है। सो कभी कभी ऐसा और आप लोगों को चैलेंज फेस करना पड़ सकता है कि अचानक बटी आउट ऑफ स्टॉक हो और 3 दिन 5 दिन आपको ना मिले, क्योंकि उस नए बेच का लैब टेस्ट का रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं डालने वाले। क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेके हर कोई व्यक्ति को, हर कोई व्यक्ति, हर यानी कि हर कोई हमारा कॉम्पिटिटर, हर कोई व्यक्ति हमारा जो कॉम्पिटिटर है, उनको इस प्रोडक्ट से बड़ा डर है कि यार इनकी जो वाताहरी वटी है ये तो बाजार खाई जाएगी। तो डेफिनेटली तरह तरह के असामाजिक तत्वों का प्रयास होता है, तरह तरह की चीजें होती है, क्योंकि व्यापार जितना बड़ा होता है समस्याएं भी, चैलेंजेस भी उतनी ही बड़ी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर वाताहरी वटी अवेलेबल है
है ना। हाँ, वो बात अलग है, दूध का चला भी छाछ को फूंक कर पीता है। सो आप लोग अभी 2 पीस 4 पीस आप लोग मंगा रहे होंगे, 2 पीस 4 पीस, ताकि एक बार आप रिजल्ट से कॉन्फिडेंट हो जावे। बट मैं आपको बता दूं, हमारे लगभग 25 C&F एंड डायमंड एंड अबो लीडर्स को इस प्रोडक्ट की पहले ही सैंपलिंग की गई थी, और उस सैंपलिंग के फीडबैक के बाद, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फीडबैक के बाद इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई है। और आप लोग को फिर से बताने वाला हूं कि ऑर्थो की, एक समय में ऑर्थो की वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ब्रांड वाताहरी वटी होने वाली है। और इस सिंगल प्रोडक्ट की बदौलत आप सब लोगों को सेल जो है 10x ग्रो होने वाले हैं, और आप सब लोग ऑटोमेशन बिजनेस को एंजॉय करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जिस तरीके से अपनी प्रोडक्ट में, हम लोग जिस तरीके से अपने मार्केटिंग प्लान में, इवन हम लोग जिस तरीके से हमारे सपोर्ट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और लगातार इस पे अपग्रेड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो चीज हम आप लोगों के लिए डेवलप कर पाएंगे, यानी कि ये त्रिवेणी संगम जो आप लोगों के लिए डेवलप कर पाएंगे, आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि 21वीं सदी के व्यापार में YTM के बैनर तले आपको इस व्यापार को सीखने और खुद को जीतने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, हम सब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, और मैंने कई बार गीता जी का अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 को हर बार मैं अपने वेबिनार में, सेमिनार में कई मर्तबा आप लोगों को डिफाइन किया हूं। कर्मनिश्चयवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ फल, देखो, कर्मनिश्चयवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भ्यु माते संगोष्व कर्मणि। तो ये जो कर्म की बात है, आज मैं शास्त्रों के माध्यम से इसकी सही परिभाषा समझ पाया कि कर्म की जो परिभाषा है वो ये है कि आप केवल कर्म का मतलब हम सीधे साधे सस्ते और हमको समझ आने वाली शब्द या भाषा या वाक्यांश में ये समझते हैं कि मेहनत, कड़ी मेहनत। और कई बार आप लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कई सारे वक्ताओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से ये भी आप सुनने समझते होंगे कि कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत का कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। जी हाँ, सही है। तो क्या हमने कर्म की परिभाषा केवल यही समझ रखा है, कड़ी मेहनत? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमारी एक बहुत बड़ी मिथ है। कर्म का परिभाषा केवल कड़ी मेहनत नहीं है। कर्म की परिभाषा है कि जो आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वहां अगर आप एक्शन मोड में हो तो कर्म है। जैसे कि मान के चलो, एक लड़का है, अपने पिताजी को मुखाग्नि देने हेतु खड़ा हुआ है। एक लड़का है, उसका पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम, उसका पिताजी मृत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, और वो अपने पिताजी को मुखाग्नि देने को खड़ा है। उसी समय गांव का मुखिया आकर ये मैसेज दे रहा है कि गांव में कुछ बदमाश लोगों का आगमन हो गया, बदमाश लोग आ गए और गांव की बहु बेटियों को घर में घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। बेटा है, उसका पिताजी खत्म हो गया है, पिताजी को मुखाग्नि देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और गांव का मुखिया प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति आके ये बोल रहा है कि कुछ बदमाश लोग हैं, वो गांव में आ गए और गांव के बहु बेटियों को छेड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कर्म की परिभाषा समझना है। वहां पे कर्म क्या है? वो बेटा मुखाग्नि देने के लिए अपने सगे पिताजी को वहां पे खड़ा हुआ है, और उस मुखाग्नि देने के लिए जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाए, उसी समय उसको ये पता चल रहा है, ये ज्ञात हो रहा है कि कोई कुछ बदमाश लोग जो है गांव की बहु बेटी को। अब समझना ये है कि उस बेटे का, उस लड़के का कर्म क्या है। वहां पे उस लड़के के लिए जो धर्म कर्म है वो ये है कि वो मुखाग्नि छोड़कर, क्योंकि जो मृत है, जो पिताजी है, वो पास्ट हो गए, वो अब स्वर्गवासी हो गए, वो दिवंगत हो गए, लेकिन जो जीवित है गांव की बहु बेटियां, उसके लिए कर्म करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि खून का रिश्ता है, सगा पिताजी है, लेकिन देखिए होता क्या है कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन तुम्हारा नैतिक जिम्मेदारी क्या है, जो बचा है उसको बचाने का, उसमें क्या एक्शन मोड़ सकते हो। तो वहां पे कई सारे प्रबुद्ध लोग आपको बोलेंगे कि पुत्र को अपने पिताजी को ही मुखाग्नि देना चाहिए, क्योंकि वही धर्म और वही कर्म है। लेकिन असली कर्म क्या है, असली धर्म क्या है कि पिताजी भले सगा था लेकिन वो तो चला गया ना। अभी गांव की बहु बेटियों, उसको बचाने का जो कर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सही समय में सही काम।
सही समय में सही काम। कई मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ की वाइफ, आप सक्षम है, एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा सब कुछ है, हस्बैंड अर्निंग कर रहा है, लेकिन वाइफ अगर कंट्रीब्यूट कर पा रही फैमिली को संभालने में, तो वो भी एक कर्म है। कोई जरूरी नहीं है धन उगाही के लिए कर रहे हो काम, वही केवल कर्म है। तो ऐसे ही हम सब जिम्मेदार नेटवर्क मार्केटर्स, हम सब जिम्मेदार वाईटीएम के फाइटर्स का असली कर्म क्या है अभी वर्तमान में, आप सब लोगों के साथ वर्तमान में जो असली कर्म ये है कि जिन लोगों ने हमारे ब्रह्मास्त्र, हमारे सबसे शानदार उत्पाद, एक ऐसा उत्पाद जिससे लोगों की बुनियाद कमजोर पड़ गई थी, लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमें वहां पे चोट पहुंचाकर अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, जब आपका विचार, जब आपकी योजना, जब आपका कर्म सर्वहित प्रधान होता है, सर्वहित प्रधान होता है, वो कहते हैं ना, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें स्वार्थ नहीं है, वो फिर भी खतरनाक होता है। मेरी भाषा हो सकता है कुछ लोगों को आसानी से समझना है कि कई लोग कहते हैं कि एक तरफ सर भी बोलते हैं कि भाई निस्वार्थ हो, और एक तरफ बोल रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्ता जिसमें स्वार्थ नहीं है, वो भी खतरनाक होता है। तो देखिए, स्वार्थ होगा तो इमोशन होगी, और इमोशन होगा तो इमोशन मतलब भाव है ना, भाव भाव। स्वार्थ जिस रिश्ते में है उसमें भाव होगा, इमोशन होगा, और इमोशन होगा तो क्या होगा, 100% कंट्रीब्यूशन होगा, 100% योगदान होगा। लेकिन अगर आपका स्वार्थ ही सर्वहित है, स्वयं हित को छोड़कर सर्वहित है, अगर आपका स्वार्थ ही सर्वहित है, वाईटीएम इन्हीं बुनियादी सच्चाइयों में टिकी हुई है। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगा, परमात्मा की कृपा से, कुदरत की चमत्कार से और कुदरत के साथ से हम लोगों ने 47 डायमंड अचीवर लीडर्स को ऑन टाइम 48 आवर्स में उसके पेमेंट उसके अकाउंट में देने के लिए, वो बात अलग है कि हम तो निमित्त मात्र है, करने वाला तो वो कुदरत, वो प्रकृति, वो परमात्मा है। लेकिन हाँ, इस बेहतरीन काम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें चुना है, तो हमें भी ये बात समझने की जरूरत है कि 47 डायमंड को ऑन टाइम, उसके बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, 4 प्लेटिनम को 30 लाख रुपए 48 घंटे में। तो ये एक मैसेज है, जिस वाक्यांश को हर वेबिनार और सेमिनार में हम बोलते हैं कि वाईटीएम एक क्रांति है, तो ये आज आप सब लोगों को समझना है। और आप सब लोगों का वर्तमान जो कर्म है, वो मैं आप लोगों को एहसास दिला देता हूं कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके हमने इतनी शानदार प्रोडक्ट को डेवलप किया है। अब इस प्रोडक्ट को हर घर, यानी कि अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जिस प्रोडक्ट को लेकर लोगों ने हमारा बिजनेस को इफेक्ट किया था, अब उसी प्रोडक्ट को हथियार बना के हमें बिलियनियर बनना है, हमें बिलियनियर बनना है। उसी प्रोडक्ट को हथियार बना के पूरी इंडस्ट्री को, पूरी बाजार को खा जाना है। लेकिन इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, इसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। अभी आप लोगों का कर्म यही कहता है कि अब इस प्रोडक्ट का फटाफट ऑर्डर लगाए, और जिस दिन आपको ये प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलेगी, आप अपना बैग पैक करके रखिए। और अब आप लोगों को इंडस्ट्री के लिए, अब आप लोगों को कंपनी के लिए, अब आपको अपनी टीम के लिए काम करने का मौका मिला है। असली कर्म यह है कि जितने भी लोग डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम हुए, रूबी हुए, गोल्ड हुए, अब यही बड़ी उपलब्धियों को आप अपनी टीम में ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि फरवरी से पहले इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप सब लोगों ने बहुत ही तीव्रतम गति से, बहुत ही तेज गति से उपलब्धियों को अपने झोली में लाया है। आज जब ये प्रोडक्ट फिर से आप लोगों को लिए आया है, तो आप लोगों की नैतिक कर्म क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि अब यही प्रोडक्ट, यही उत्पाद निमित्त बने आपके टीम के हर एक व्यक्ति का फास्टेस्ट सिल्वर, फास्टेस्ट पर्ल, फास्टेस्ट गोल्ड, फास्टेस्ट रूबी, फास्टेस्ट डायमंड, फास्टेस्ट डबल डायमंड, फास्टेस्ट। याद रखना, फर्स्ट का रिकॉर्ड एक ही बार बनता है। कोई व्यक्ति फर्स्ट डायमंड हो गया, फर्स्ट डबल डायमंड हो गया, फर्स्ट ट्रिपल डायमंड हो गया, फर्स्ट प्लेटिनम हो गया, फर्स्ट टोपाज हो गया, जमाना खत्म है फर्स्ट का, आपको बता देता हूं, जमाना खत्म है फर्स्ट का। लेकिन याद रखना, आज आप वाईटीएम में आए हो, आज आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हो, आज भी 80 साल की इस इंडस्ट्री में सारे रिकॉर्ड्स अभी भी बाकी है। 80 साल के इस इंडस्ट्री में अभी भी सारे रिकॉर्ड्स बनने को बाकी है, क्योंकि फास्टेस्ट ये हर एक योद्धा के जीवन में आता है। सबसे तेज हर एक कर्मवीर के जीवन में ये आता है। हर एक समर्पित, संकल्पित व्यक्तित्व के जीवन में ये आता है कि आपका
अगर वास्तविक योग्यता है तो योग्यता अपनी जगह ले लेती है। बिल्कुल भी ये बात नहीं सोचना है कि हम डिले हुए, हमें जरा विलंब हो गई, हम जरा देर से शुरुआत किए। याद रखना, फर्स्ट का रुतबा, फर्स्ट का टैगलाइन कोई भी ले जा सकता है, लेकिन फास्टेस्ट का रुतबा, फास्टेस्ट का टैगलाइन हर एक व्यक्ति के लिए आज भी बाकी, कल भी बाकी रहेगा और युगों युगों तक बाकी रहेगा। सो माय डियर वाईटीएम फाइटर्स, मैं आपको बता रहा हूं 80 साल की इस इंडस्ट्री में आज भी मुझे लगता है कि फास्टेस्ट हर क्षेत्र में काम करने का आज भी अवसर हमारे पास है, क्योंकि हम सोच पा रहे हैं फास्टेस्ट का अवसर हर एक कर्मवीर के जीवन में आता है। तो आपके पास भी फास्टेस्ट का अवसर बचा है। नो डाउट कि कितने डायमंड हो गए, डबल डायमंड हो गए, ट्रिपल डायमंड हो गए, प्लेटिनम हो गए, कितने सारे लोग वाईटीएम के बैनर तले ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी बैनर तले करोड़पति हो गए, हो सकते कुछ लोग अरबपति बन गए होंगे, लेकिन फास्टेस्ट का रुतबा, फास्टेस्ट का रुआब लेने के लिए आज भी आप लोगों के पास मौका है। आज भी आप लोगों के पास मौका है फास्टेस्ट का रुआब लेने के लिए। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि फास्टेस्ट का रुआब लेने के लिए, आप सब लोगों के बिजनेस को पंख लगाने के लिए, आप सब लोगों के अचीवमेंट को मिसाइल मिसाइल बनाने के लिए, हम सब लोगों के सबसे इंतजार करने वाला, सबसे बेसब्री करने वाला, सबसे खतरनाक उत्पाद जो उत्पात मचाता है बाजार में, वो अब आप लोगों के लिए उपलब्ध है। मैं आप लोगों को फिर से यही बताना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी 5-5, 7-7 दिन भी आपको वटी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर अचानक आउट ऑफ स्टॉक हो गया और नया बैच आया, वो बैच का लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आया, तो हम बाजार में प्रोडक्ट को देंगे। इसलिए आप सब लोग कमर कस लीजिए। आप सब लोगों का ब्रह्मास्त्र अब आ चुका है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने के लिए आप लोगों को अब तैयार होना है, कड़ी मेहनत करने के लिए योग्य होना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप कि आप सब लोग राजस्थान ट्रिप के लिए तैयार होंगे। तो आने वाले 2 दिनों के अंदर राजस्थान ट्रिप का डेट अनाउंसमेंट होने वाला है, और डेफिनेटली राजस्थान ट्रिप में जितने भी लोग क्वालिफाई करके आएंगे, तो बड़ा इवेंट तो लोगों को बड़ा ट्रांसफॉर्म करता है। यस, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इवेंट ही करता है। तो जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने आप को एलिजिबल कर लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार इस सिस्टम ट्रेनिंग को आप लोग कभी भी मिस ना करें, और अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी आप लोग ज्वाइन करवाए जूम मीटिंग। सो आप सभी को आज की वेबिनार पे यहीं पे मैं विराम देता हूं। आज के वेबिनार को आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।